अरे बाप रे, पहले से ही तो हमारी बेटी को सुखी नहीं रहने दिया इसने, अब उनकी शादियां भी नहीं होने दे रही। आज इसी की वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई। हे भगवान! अरे अरे करण जल्दी, तेरे पूरे शरीर में आग लगे, तेरी नाक टूटे, तेरा मुंह काला हो जाए। तेरी वजह से ही आज मेरी बेटी को उन्होंने मना कर दिया। अरे रहने दीजिए दीदी, रहने दीजिए, इस कलमुही के चक्कर में मत पड़िए, रहने दीजिए। देखा नहीं कितना सुंदर लड़का था, कितना स्मार्ट लड़का था, उसकी सूरत अभी भी मेरी आंखों के सामने है। सब इसी की वजह से। मरती क्यों नहीं कहीं जाकर? अरे सुनो, जब ये इतनी अच्छी है तो इसमें इसका क्या दोष? क्यों श्राप दे रही हो? तो क्या जरूरत थी कूद कूद के आगे आने की, कलमुही? और नहीं तो क्या, अगर माँ ने कह दिया जरा सा तैयार होने के लिए, तो क्या जरूरत थी इतना डार्क लिपस्टिक लगाने की, और आँख में काजल, और मुंह पे इतना मेकअप करने की क्या जरूरत थी? अरे सुनो, अरे सुनो, अरे दीदी, क्या तूने भी तो मेकअप किया था? आँखों में काजल लगाया था। ऐसे तो महीने में 4 बार पार्लर जाती है, आज क्यों नहीं करवाया मेकअप जाकर वहाँ? बात करती है। आपने इसके चक्कर में मार्केट ठीक नहीं किया, और तुम्हें तो बताती हूँ, रुक जाओ। अरे रहने दीजिए दीदी, इस लड़की के चक्कर में अपनी बेटी पर हाथ मत उठाइए। अरे जाने दो ना, बहुत लड़के मिलेंगे। भाभी आप गुस्सा मत करिए। अब सुमन इतनी सुंदर है तो उस बेचारी का इसमें क्या दोष है? और रही बात लड़के का, तो सब्र करो, उससे अच्छा परिवार मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? मत घबराओ। अब बताइए महाराज, क्या ऐसा कोई परिवार होता है जो हमारे ही घर में आकर हमारी बेटी को मना कर दिया? शुक्र मनाइए कि वो लोग भाग गए हैं, नहीं तो उन लोगों की सारी हेकड़ी निकाल देती मैं। अरे गुस्से में आके गलत नहीं किया जाता, बेटी की शादी करनी है या नहीं? हाँ, तो कोई अच्छा सा परिवार बताइए जो देखते ही मेरी बेटी को पसंद कर ले। अरे पहले से भी बेहतर परिवार लेके आया हूँ, और ये भी तो देखिए, लड़के 2 भाई और सिर्फ माँ है। और ननद एक भी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ननद घर में हो तो बड़ी आफत हो जाती है। अच्छा, और लड़के का बाप? अरे चुप रहिए जी, कुछ भी कहते रहते हैं आप। पंडित जी आप आगे बताइए। और उन लोगों का बिजनेस का बड़ी बड़ी प्लानिंग भी चल रही है। बेटी राज करेगी, राज। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आप तो चुप ही रहिए जी। पंडित जी बताइए। अरे अगर उस घर में आपकी बेटी की शादी हो गई ना, तो आपकी बेटी फॉर्च्यूनर में घूमेगी। हाँ पंडित जी, एक फॉर्च्यूनर से घूमेगी या 2 फॉर्च्यूनर से घूमेगी? अरे 2 हो या 1, गाड़ी तो गाड़ी होती है। हाँ पंडित जी, तो शादी वहीं पर होगी। अब जल्दी से ना वहाँ बात चला दीजिए। ठीक है, आता हूँ मैं। आइए जजमान आइए, आज लगता है अपना काम हो जाएगा अच्छे से। प्रणाम पंडित जी। खूब आशीर्वाद महाराजा। लीजिए, देख लीजिए, कितना बड़ा और शानदार घर है। ये छुटकी, अरे ये घर है कि महल? देखो तो। दीदी, ये तो हमारे घर से भी बहुत बड़ा है। हाँ छुटकी, हमारी बेटी ना यहाँ से कूद के यहाँ जाएगी और वहाँ से कूद के वहाँ जाएगी। अरे राज करेगी। अरे अपने पूरे खानदान में ना किसी का इतना बड़ा घर नहीं है। अच्छा सुनिए ना, कोई यहाँ से रील बनाएगी और कोई यहाँ से रील बनाएगी, कोई यहाँ से पतंग उड़ाएगी, कोई वहाँ से पतंग उड़ाएगी, और जब मन करेगा डांस करेंगी, आराम से सोती रहेंगी, कोई टेंशन ही नहीं है। अरे दूसरे के दरवाजे पर खड़ी हो, जरा यहाँ पर तो मुंह बंद करके रखो। और इतना हड़बड़ा क्यों रही हो तुम लोग देखकर? पहले मिलने दो, बैठने दो, बातचीत होगी, जब जमेगा तब तो शादी होगी। जमेगा, समझ लीजिए कि जम गया। हाँ। और हाँ, आप दोनों विद्वान भाई ना मिलजुल कर कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि शादी ना हो पाए। समझ गए? समझ गए ना आप भी? अच्छे से जजमान। चलिए आइए, चलिए, आइए। ए छुटकी, अरे इतनी तरह की मिठाई।
और 3 तरह के नमकीन और ऊपर से बिस्किट भी। हाँ सुनिए दीदी, हमारी बेटियां ना पूरे दिन नमकीन और बिस्किट ही खाती रहेंगी। अरे खाना भी खाएंगी। हे, चुप। दूसरी जगह आए हो तुम लोग, आराम से बात करो। अरे रहने दीजिए। अरे नमस्ते। नमस्ते। अरे बैठिए बैठिए। पंडित जी ने मुझे आप सबके बारे में बता दिया है। मैंने फोटो भी देख रखी है। हमें लड़की बहुत पसंद है। अरे वो तो फोटोग्राफर ने ना थोड़ा सा फोटो खराब कर दिया था, वरना हमारी बेटियां तो फोटो से ज्यादा सुंदर है। अच्छा तो बहन जी, सुनिए समधन जी, अच्छा आप ही कहिए, कोई बात नहीं। अच्छा तो समधन जी, आप लोगों को देखकर तो मेरा मन खुश हो गया। अब मैं और क्या कहूँ। देखिए, हम लोग दोनों भाइयों के बीच बस 2 ही बेटियां हैं। तो जो भी धन है वो सब महादेव जी का है। आप समझ रही हैं ना? हाँ हाँ, समझने वाले को इशारा ही काफी होता है। अरे जैसे हमारी बेटियों के लिए ना सपनों में जिस तरह का घर देख रहे थे, वैसा ही घर हमें मिल गया। अब वो क्या है, आप लड़कों को बुला दीजिए। हाँ हाँ। अरे सुनो बेटा, जरा बाहर आओ। ये मेरे दोनों नमस्ते। बेटे हैं। जी नमस्ते। खुश रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ए दीदी, साक्षात राजकुमार है। अरे हाँ छुटकी, राजकुमार नहीं, ये तो राम लक्ष्मण की जोड़ी लग रहा है। राम लक्ष्मण की जोड़ी। तब कैसा लगा मेरा चुनाव? अरे हम लोग भी एकदम संतुष्ट हैं। तो फिर रिश्ता आगे बढ़ाएं क्या? अरे बात बढ़ाने की क्या जरूरत है, बात तो पहले ही आगे बढ़ चुकी है। सुनिए, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा और जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। क्यों पंडित जी? समधन जी, बस आदेश दीजिए। अब मैं क्या आदेश करूं? आप ही ने तो कहा कि जो भी धन है महादेव का है। जब मन मिल जाए तो समझो धन भी मिल जाएगा। अब हम लोगों को और क्या चाहिए? मतलब शादी फाइनल हो गई ना? हाँ हाँ बिल्कुल फाइनल है, समझे? आज से मेरे बेटे आपके बेटे हैं। हाँ तो आज से हमारी बेटी आपकी बेटी। लीजिए ना, लीजिए। खाते अब जरा आप ही बताइए, कोई किसी की किस्मत बांट सकता है क्या? हमारी बेटियों की जैसी चाची, किस्मत ना चाय। किसी की किस्मत नहीं है। हाँ। घर तो बहुत अच्छा है भाभी। अरे और तो और, सास तो बिल्कुल गाय है, गाय। और हमारे दोनों दामाद एकदम राजकुमार लगते हैं, राजकुमार। अरे जब हमारी बेटी और दामाद कार से उतरेंगे ना यहाँ पर, अरे तो कुछ लोग जलकर खाक हो जाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ससुराल में कोई रोक टोक नहीं है। जब मन करे रील बनाओ और जब मन करे नाचो। क्यों दीदी? हाँ नहीं तो। अरे हमारी बेटियां कहाँ रह गई? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ए काजल, ए सिमी, आओ आओ, आगे। अरे इन सब के पैर छूकर इनसे आशीर्वाद तो ले लो। आशीर्वाद से ही तो सब सफल होगा। हाँ। चलो लो। प्रणाम बुआ। प्रणाम चाची। प्रणाम। मारूंगी ना एक झापड़। हाँ, पैर छूकर प्रणाम करो। हाँ? अरे अरे खुश रहो, खुश अब रहो। ठीक है। हाँ। जाओ बेटी जाओ। हाँ, जाओ। इनकी शादी तो बहुत जल्दी तय हो गई ना? हाँ। अरे बताया ना, बड़ी किस्मत वाली है हमारी बेटियां। अरे हमें जो चाहिए था वही तो हमें मिल गया, और जो उन लोगों को चाहिए था वो उन लोगों को मिल गया। जब सारे गुण मिल जाते हैं ना, तो शादी जल्दी कर देनी चाहिए। क्यों दीदी? छुटकी। बताइए चाचा, लोग भांजे भांजी के चरण धोते हैं और ये मामा मामी क्या कर रहे हैं? अरे वो सब कलयुग के परिवार के कंस हैं। सही कहा आपने। जिंदगी भर उन लोगों ने भांजी पर अत्याचार किए और उस बेचारी लड़की को नौकरानी बनाकर रख दिया। जब शादी के बाद आई तो पहले अपनी बेटी की बात कर रहे हैं। सही कहा आपने। भगवान ऐसा जीवन किसी को भी ना दे। पूरा परिवार ही बेकार है।
उनके यहाँ औरत के सामने किसी की चलती ही नहीं है। सुना है कि कल दोनों लड़कियों की शादी है। हाँ, मैंने भी सुना है। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः सर्वगम शांति शांति रे देवा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। संकल्प लें। हाँ, एक लोटा पानी लाओ। अब वर वधु फेरे के लिए खड़े हो जाएं। वाह रे वाह, इसे ही तो कहते हैं बड़ा खानदान बड़ा परिवार। आज तक हमारे गांव में किसी की यहाँ इतनी बड़ी बारात नहीं आई होगी। हाँ दीदी, हाँ हमारी बेटियां स्वर्ग का सुख भोग रही है। ना ननद ना हिस्सेदार, हाँ बस आराम की जिंदगी। कोई हमारी बेटी की किस्मत थोड़ी ना छीन सकता है। नहीं नहीं नहीं, अच्छे घर में शादी हुई है। अरे आप तो चुप ही रहिए। आप तो कितनी कमियां निकाल रहे थे, वो तो मैंने आपको टोक दिया था, इसीलिए आज ये दिन देख पा रहे हैं। हाँ अरे भाई, अब जब तुम्ही लोगों की कृपा से बेटियां सुखी घर में हैं, तो ये तो अच्छा है ना। अरे ये देखो देसी घी की मिठाई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ। ओ दीदी, लड्डू अच्छा है ना? क्या कहा? अच्छा, अब तो सब रिफाइंड में बनाते हैं, ये तो देसी घी में बने हुए हैं, देसी घी। हाँ तो पूरे गांव में बंटवा दो। हाँ, अरे तो ये जो सुमन है यही बांट देगी सबको। ए सुमन, इसमें सब बांध के रखा है, जाकर गांव वालों को बांट दे। ये क्यों बहना बांटने जाएगी? हाँ, अरे बहना बांटने के लिए गांव में से आदमी बुला दे रहा हो ना। क्यों, ये कोई महारानी है क्या? ये नहीं बांट सकती? हाँ, और ज्यादा सिर पर मत बैठाइए इसे। ए सुमन, चल उठा और बांट। क्या? पहले वो लेकर जाओ, वो बांट दे, उसके बाद दूसरा सब ले जाना। जाओ, तब तक दूसरे पैकेट बनाती हूँ। जा जल्दी। सब लोग मिठाई विठाई लेकर जाइएगा। हाँ चाची, आपके घर पर मिठाई दे दी है। ठीक है बेटा। अरे ये लो। ठीक है। ठीक है। अरे उनकी अपने ससुराल वालों से बनती थोड़ी ना है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं जानती देखो हूँ। सुमन बिटिया आ गई। चाची, मेरी बहनों के ससुराल से मिठाई आई है। अपने ससुराल की मिठाई कब खिलाओगी बेटी? चाची, बहनों के ससुराल से मिठाई आई है, ये लीजिए। रुको रुको सुमन। हाँ भाभी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मामा मामी तुम्हारी शादी बूढ़ी होने पर करेंगे क्या? ऐसे ही चुप रहोगी तो जिंदगी भर नौकरानी बनाकर रखेंगे, और जब समय निकल जाएगा ना तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, फिर जिंदगी भर कुंवारी रह जाओगी, कुंवारी। ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? जो सच्चाई है वही तो कह रही हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा एक बात बताओ, आज बेटियों का फोन आया था? अरे भैया,
अरे उन सबों का फोन हमेशा आता रहता है, जाता रहता है। हमेशा वो सब अपनी माँ से बात करती रहती हैं सब। मामा जी, क्या हुआ बेटा? एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। लाज शर्म का पर्दा हटा के एक बात पूछूं? अरे पूछो पूछो बेटा। इस घर में किसी को दिख नहीं रहा है क्या कि मेरी भी शादी की उम्र हो गई है? मेरी शादी कब होगी मामा? बाप रे बाप, अरे जरा देखो तो इसे। बाप रे बाप, आज तक हमने किसी लड़की को अपनी शादी के बारे में बात करते नहीं देखा। अरे ये तो बेशर्मी की हद हो गई दीदी। हैं? ये तो शादी के लिए उतावली हो रही है। इसे तो पति चाहिए, पति। गुलछर्रे उड़ाने के लिए, हाथ में हाथ डाल के घूमने के लिए। हाँ छुटकी, बिल्कुल सही कह रही हो। अरे बाप रे बाप, इससे पहले कि ये आप लोगों के मुंह पे कालक पोत दे, उससे पहले इसके लिए लड़का ढूंढिए। नहीं तो एक दिन पेपर में छप जाएगा हैं कि मामा ने शादी नहीं करवाई तो भांजी भाग गई। हाँ, अरे जितनी जल्दी हो सके ना इसकी शादी करवा दीजिए। अभी हमने 2-2 बेटियों की शादी की है, अब एक और शादी, पैसा कहाँ से आएगा? मेरी माँ का ऐसा तो होगा ही ना। ये देखिए जी, हिस्सा मांग रही है, हिस्सा। एक घुमा के मारूंगी ना, हिस्सा विस्सा सब मिल जाएगा। अरे बाप रे बाप, देख रहे हैं आप लोग, हिस्से की बात कर रही है ये, और इसके मन में और कितनी बात है जी। हाँ? अरे किसी भिखारी से इसकी शादी करवाइए और निकालिए यहाँ से इसे। हाँ, जैसा भी लड़का मिल जाए जल्दी से इसकी शादी करके भगाइए इसे यहाँ से, क्योंकि अब इसे शादी का नशा चढ़ गया है, नशा। समझ गए? बढ़िया। देखा तुमने इसे छुटकी? हाँ दीदी, बेशरम कहीं की।